नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। 5 जुलाई की मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के मार्केट से। अगर हम कल के मार्केट का हाल देखें तो कल मार्केट लगभग फ्लैट ही पे ही बंद हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी मामूली सी बढ़त के साथ बंद हुए। फिन निफ्टी में बहुत ही मामूली सी गिरावट आपने को देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स में तकरीबन 2.5 पॉइंट की गिरावट आई थी। ये अभी जो है तकरीबन 12.85 पे ट्रेड कर रहा है और इंडिया विक्स अभी भी स्टेबल है। ऐसी कोई बड़ी गिरावट आने की अभी आशंका कम है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो यूएस मार्केट से शुरुआत करते हैं। अगर आप ट्रेंड देखें यूएस मार्केट के तो बुलिश ही ट्रेंड आपको दिखाई देंगे। अभी यूएस के तीनों ही इंडेक्स हैं जो वो पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर हम यूरोपियन मार्केट में देखें तो यूरोपियन मार्केट में भी बुलिश सेंटिमेंट है। सिर्फ एक फ्रेंच बाजार में इलेक्शन की वजह से बियरिश ट्रेंड है। अदरवाइज देखेंगे आप तो तीनों के तीनों ही इंडेक्स जो यूरोपियन मेजर इंडेक्स हैं वो पॉजिटिव में है। वहीं अगर हम एशियन मार्केट की बात करें तो मोस्टली आप देखेंगे बुलिश ट्रेंड ही है। सिर्फ एक थाईलैंड का बाजार हो गया और एक शंघाई कंपोजिट, ये इसमें थोड़ा सा बेयरिश ट्रेंड है। बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे सारे के जितने भी इंडेक्स हैं वो आपको पॉजिटिव में ही अभी ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम टॉप गेनर स्टॉक की बात करें जिन्हें सबसे ज़्यादा बढ़त हुई है तो उनमें एचसीएल टेक्नोलॉजी, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, सन फार्मा और इन्फोसिस है। वहीं अगर हम देखें एचसीएल टेक्नोलॉजी तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम के मामले कहें तो टाटा मोटर्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है एंड आईसीआईसीआई बैंक में। लगभग इनका जो प्राइस है आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखिए 1233, 1235, तो इन स्टॉक्स पे आपकी नज़र रह सकती है। वहीं अगर हम टॉप लूजर स्टॉक की बात करें जिनमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है तो आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक तकरीबन 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बजाज फाइनेंस, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। विप, अडानी एंटरप्राइजेस, टेक महिंद्रा, तो ये सभी स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट हुई है। और बजाज फाइनेंस में पॉजिटिव न्यूज़ भी है। तो ये माइट बी जो गिरावट है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है, बिकॉज इनका असेट अंडर मैनेजमेंट और लोन डिसबर्समेंट काफ़ी बड़ा है। अडानी एंटरप्राइजेस को सेबी का नोटिस मिला है तो ये भी एक गिरावट का कारण हो सकता है। और वैसे भी अडानी के स्टॉक जब से हिंडनबर्ग वाला केस हुआ है तो कोई सी भी न्यूज़ आने पे काफ़ी ज़्यादा इनमें जो होता है सेलिंग आ जाती है। वहीं अगर हम देखें 52 वीक हाई स्टॉक की बात करें तो एस्ट्राजेनिका फार्मा, कोचिन शिपयार्ड, बजाज होल्डिंग, कैस्ट्रॉल इंडिया, सेलोवर्ड। कैस्ट्रॉल इंडिया काफ़ी दिनों से जो है रैली में है तो आप इस स्टॉक पे नज़र बनाए रख सकते हैं। ऑलमोस्ट देखिए ये 52 वीक हाई सारे बना चुके हैं और आप एक बार इन स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं। वहीं अगर हम लो की बात करें जिन्होंने 52 वीक का लो बनाया है तो ऐसा अभी कोई स्टॉक नहीं है। वहीं अगर हम वॉल्यूम देखें किन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था तो आप देख सकते हैं टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, ओएनजीसी, इनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। और जो है टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक इनमें गिरावट थी। अदरवाइज बाकी सब में जो है हल्की फुल्की जो है आपको तेजी आने को देखने को मिलेगी। अगर हम एफ आई आई डी आई डेटा की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो कल जो था एफ आई आई ने खरीदारी की है। वहीं डीआईआई देखें तो कल उन्होंने लगभग बिक्री की है। तो आप नेट नेट देखेंगे तो न्यूट्रल ही मामला है। ऑलमोस्ट 200 करोड़ की परचेज है अगर आप दोनों का प्लस माइनस करें एफ आई आई डी आई के। और आप ट्रेंड देखिए सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। लास्ट 2 दिन में जो है डीआईआई ने बिकवाली की है तो एफआईआई ने खरीदारी की है। उसके पिछले 3 दिनों में जो था एफआईआई ने बिक्री की थी तो अगर आप देखें तो डीआईआई ने खरीदारी की थी। तो अगर आप देखें नेट नेट एफआईआई अभी तक जो है इस मार्केट सेशन में नेट बायर ही रहे हैं। अगर आप देखें सेलिंग बहुत हल्की हुई है। सेम हाल आपका यहाँ पे डीआईआई के साथ भी है। अगर आप देखें तो लास्ट 3 दिन का डेटा देखें तो नेट बायर हैं और इन्होंने सेल और जो बाई किया है उसका अगर हम नेट देखें तो ये भी नेट बायर ही रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में बुलिश ट्रेंड है। तो अगर हम स्टॉक्स की बात करें जो आज खबरों में रहने वाले हैं तो उसमें है एटलस साइकिल का, एमरल्ड फाइनेंस, मजेंटा लाइफ केयर, मॉड्यूलेक्स कंस्ट्रक्शन, नागपुर पावर, इनके आज क्वार्टरली अर्निंग रिलीज होगी। वहीं अगर हम गो डिजिट इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जीएसटी टीम ने इनके यहाँ पे छापा मारा है एक वेंडर से परचेज के रिगार्डिंग, जो कि वेंडर एग्जिस्ट नहीं करता था।
तो कंपनी ने टैक्स क्रेडिट उसका वापस कर दिया है, तो इस खबर का असर पड़ सकता है कंपनी पे। वहीं अगर हम एलयू वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इनको जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने दरभंगा एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। रेमंड्स ने जो है आज अपना रियल एस्टेट बिजनेस को जो है डीमर्जर कर दिया है अपने ग्रुप से, तो ये दोनों कंपनी एज अ सेपरेट एंटिटी फंक्शन करेंगी। वहीं अगर हम बल्क डील की बात करें तो बजाज हेल्थ केयर में जो है माँ शारदा डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना स्टेक कम किया है। सिग्नाटी टेक्नोलॉजीज में देखें तो कोफोर्ज ने इसमें स्टेक बढ़ाया है और आशिका क्रेडिट ने सोल्ड किया है। वहीं अगर हम रामा स्टील की देखें तो एक फॉरेन फर्म है एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, इन्होंने अपना तकरीबन 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 1% हिस्सा जो है बेचा है। और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लगभग लगभग 0.9% की खरीदारी की है। आईपीओ की बात करें तो अभी भी एमक्योर फार्मा और बंसल वायर का आईपीओ एक्टिव है। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो निफ्टी जो था कल बुल नोट पे बंद हुआ है तकरीबन 24,302 पे, और इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 24,375। लगभग लगभग आप कहिए 70 पॉइंट का जो है इसका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेलिंग आएगी। और सपोर्ट की बात करें तो 24,255 पे है। सपोर्ट भी बहुत पास ही है, अगर आप देखें इसके लेवल तकरीबन 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 जो है आपका 70-80 पॉइंट का जो इसका 50-55 पॉइंट का है, तो आप लगा लीजिए तकरीबन 60 पॉइंट का इसका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी इसका 70 पॉइंट का है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे ये सेलिंग आएगी और 24,180 के लेवल से सेलिंग जो है बढ़ सकती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये कल 53,103 पे बंद हुआ था। इसका पहला रेजिस्टेंस है 53,368 और अगर सपोर्ट की बात करें तो ये 52,800 है। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।